हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का कोडिंग एरा में। आज हम देखेंगे एसक्यूएल सर्वर लाइक एंड वाइल्ड कार्ड्स। व्हाट इज द यूज ऑफ लाइक एंड व्हाट इज द यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड इन एसक्यूएल सर्वर। ओके, सो इन एसक्यूएल सर्वर लाइक ऑपरेटर इज यूज इन वेयर क्लॉज। जैसा कि पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक का जो यूज होता है वो हम वेयर क्लोज के साथ डेटा सर्च के लिए करते हैं। ओके, सो लाइक क्लोज इज यूज इन वेयर क्लोज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न। अगर हमें किसी स्पेसिफिक पैटर्न पे डेटा को सर्च करना हो तो हम लाइक क्लोज का यूज करते हैं। ओके, सो हम देखेंगे वाइल्ड कार्ड का यूज क्या होता है। वाइल्ड कार्ड मीन्स अगर हमें ब्रैकेट में लिखना हो, नोट ब्रैकेट, नोट डालना हो या हमें रेंज देना हो तो हम कैसे करते हैं और इसका यूज क्या होता है वेयर कंडीशन में। ओके, सो बेसिकली देयर आर टू वाइल्ड कार्ड्स ऑफन यूज इन वेयर क्लोज। वेयर क्लोज के साथ जो वाइल्ड कार्ड यूज होता है वो मेनली ज़्यादातर हम टू टाइप का करते हैं। एक जो हम करते हैं वो होता है परसेंटेज साइन करते हैं, और दूसरा हम करते हैं वो अंडरस्कोर करते हैं। ओके, सो जो परसेंटेज साइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है टू और मैनी कैरेक्टर को। ओके, और जो अंडरस्कोर होता है वो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो हम देखते हैं सबसे पहले कि लाइक स्टेटमेंट के साथ कैसे इनका यूज किया जाता है। ओके, सो अगर हम वेयर कंडीशन के बाद किसी भी कॉलम पे अगर हम लाइक अप्लाई कर रहे हैं और हम अगर लिखते हैं लाइक ए परसेंटेज मीन्स फाइंड ऑल द वैल्यू स्टार्ट विथ कैरेक्टर ए, तो उस कॉलम में जितने भी रिकॉर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट होता है तो वो हमें इसके थ्रू वो सारे रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगे। और अगर हमें ऐसा निकालना हो कि जिस कॉलम के अंदर सपोज एम्प्लॉई है और वैसे ही एम्प्लॉई का नाम निकालना है, रिकॉर्ड निकालना है जिसका जो नाम है वो ए से एंड हो रहा है, तो हम उसके लिए लिखते हैं परसेंटेज और लास्ट में हम ए लिखते हैं, मीन्स कि फाइंड ऑल वैल्यू इंड्स विद कैरेक्टर ए। ओके, अगर हमें ऐसा निकालना हो रिकॉर्ड जिसमें अगर उसके नाम के बीच में कहीं भी स्टार्ट में या लास्ट में या बीच में कहीं भी ए आता हो और वैसे ही एम्प्लॉई का रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है तो हमें लिखना है परसेंटेज ए परसेंटेज। ओके, अगर हमें निकालना हो कि फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए तो इसके लिए हम लिखते हैं अंडरस्कोर ए परसेंटेज। ओके, और अगर हमें ये निकालना हो कि एम्प्लॉई का नाम ए से स्टार्ट हो और ए से एंड भी हो, बीच में कोई भी कैरेक्टर हो, वैसे एम्प्लॉई का रिकॉर्ड चाहिए तो हम लिखते हैं ए परसेंटेज ए। ओके, और अगर हमें कहीं ऐसा निकालना हो रिकॉर्ड, ऐसे कंडीशन अप्लाई करने हो जिसमें हमें ये निकालना हो कि सेकेंड नंबर पे जो नाम है उसका जो सेकेंड कैरेक्टर है वो लेट से ए हो या बी हो, ए हो या बी हो, तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, तो उसके लिए हम ये जो रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर विद इन ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी कैरेक्टर आएंगे वो अगर उस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है तो हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा। और अगर हमें नोट लगाना हो कि जिसका सेकेंड कैरेक्टर या फर्स्ट कैरेक्टर ए और बी ना हो वैसे एम्प्लॉय का लिस्ट चाहिए तो उसके लिए हम नोट अप्लाई करते हैं। ओके, और रेंज सिलेक्शन के लिए हम हाइफन कैरेक्टर का यूज करते हैं। ओके, चलिए हम इसको क्वेरी के थ्रू यूज करके देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। ओके, सो मैं सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेता हूं और एक एक को थ्रू एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो लास्ट तक देखिए वीडियो। और मैंने एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लिया, तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉई का रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें टोटल 5 रिकॉर्ड आ रहा है। ओके, अब मैं इस पे लाइक क्वेरी अप्लाई करता हूँ, लाइक क्लॉज का यूज करता हूँ। ओके, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉई वेयर, मैं ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, कॉलम नेम फर्स्ट नेम। सो रिक्वायरमेंट इज फाइंड द ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉई हुज नेम स्टार्ट विथ कैरेक्टर एस। ओके, तो हम लिखेंगे फर्स्ट नेम लाइक, हम यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे और हम
एस से स्टार्ट करना है, इसलिए हम फर्स्ट में देंगे एस, इसके बाद हम परसेंटेज यूज करेंगे। इट मीन्स कि वैसे एम्प्लॉई जिनका नाम एस से स्टार्ट होता हो और इसके बाद कोई भी कैरेक्टर आ सकता है और किसी भी लेंथ का हो सकता है वो नाम, तो वो सारे एम्प्लॉई का लिस्ट हमें चाहिए। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ F5, तो आप देख सकते हैं जो भी एम्प्लॉई का लिस्ट आया है उन सभी रिकॉर्ड्स में, रोज में जो एम्प्लॉई का फर्स्ट नेम है वो एस से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अगर सेकेंड हमें निकालना हो, एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सारे एम्प्लॉई को। ओके, अगर सेकेंड हमें निकालना हो कि वैसे एम्प्लॉई का रिकॉर्ड चाहिए जिसका जो फर्स्ट नेम है वो एंड विथ एज कैरेक्टर से एंड हो रहा हो, तो उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे। वो हम लिखेंगे select asterisk from employee where first name like। ओके, अब हमें निकालना क्या है कि एम्प्लॉई जिसका फर्स्ट नेम एच से एंड होता हो, यानी कि लास्ट का करेक्टर एच हो, उसके पहले का करेक्टर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हम पहले परसेंटेज देंगे, इसके बाद हम एच अप्लाई करेंगे, एच लिखेंगे। ओके, इट मीन्स कि फर्स्ट का कुछ भी हो सकता है लेकिन लास्ट करेक्टर एच ही होना चाहिए। ओके, तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट नेम के कॉलम में वैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मिल गया है जिसका लास्ट करेक्टर एच है। ओके, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड ऑल द वैल्यू दैट कंटेन्स ए इन एनी पोजीशन। ओके, तो हमें वैसे एम्प्लॉय का लिस्ट चाहिए जिसका फर्स्ट नेम में ए एग्जिस्ट करता हो मिनिमम 1 टाइम। ओके, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एस्टरिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर फर्स्ट नेम लाइक, हम यहाँ पे लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे और ए एग्जिस्ट करता है किसी भी पोजीशन पे। ओके, तो हम लिखेंगे एस्टरिक परसेंटेज ए परसेंटेज। ओके, इट मीन्स किसी भी पोजीशन पे ए एग्जिस्ट करना चाहिए, इसके आगे पीछे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। सो ये हमें वैसे एम्प्लॉय का लिस्ट दे देगा जिसके फर्स्ट नेम में ए आता हो। तो आप देख सकते हैं इसमें जितने भी रिकॉर्ड पॉपुलेट हुआ है उसके फर्स्ट नेम में किसी न किसी पोजीशन पे ए कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड ऑल द वैल्यू दैट कंटेन्स ए इन सेकेंड पोजीशन। इट मीन्स हमें वैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जिसका जो सेकेंड कैरेक्टर है वो ए है। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो, सेकेंड कैरेक्टर शुड ए, एंड इसके ए के बाद सेकेंड कैरेक्टर के बाद भी कुछ भी हो सकता है, तो वैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एस्टरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम लाइक। अब हमें निकालना है कि ए कुछ भी हो, फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो। सो जैसा कि मैंने बताया था कि जो अंडरस्कोर होता है वो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स फर्स्ट का कैरेक्टर कुछ भी होना चाहिए, सेकंड कैरेक्टर शुड ए, तो हम सेकंड कैरेक्टर सेकंड पोजीशन पे ए पुट करेंगे। इसके बाद कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, तो हम परसेंटेज साइन का यूज करेंगे। अब जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो हमें वैसे एम्प्लॉय का लिस्ट मिल गया जिसका फर्स्ट नेम का सेकंड कैरेक्टर है वो ए है। ओके, सो ये जो फर्स्ट एग्जांपल था ये आपको दिखा रहा था कि फर्स्ट कैरेक्टर शुड एस, सेकंड आपको दिखा रहा है लास्ट कैरेक्टर शुड एच, एंड थर्ड एग्जांपल आपको दिखा रहा है कि एक किसी भी पोजीशन पे हो सकता है फर्स्ट नेम में, वो लिस्ट चाहिए। और जो लास्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोर्थ एग्जांपल ये आपको बता रहा है कि सेकंड कैरेक्टर शुड ए, मीन्स फर्स्ट नेम का जो सेकंड कैरेक्टर है वो ए होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो और सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी हो। ओके, तो ये लिस्ट चाहिए। तो इसके लिए हम इस टाइप से वाइल्ड कार्ड और लाइक ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट है वो है रिप्रेजेंट ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ये क्या करता है कि रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर विथ इन ब्रैकेट्स। ओके, सो इसको हम ऐसे समझते हैं, मैं पहले पूरे सारे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, और अगर हमें ऐसा रिक्वायरमेंट हो
और हमें ऐसा क्वेरी लिखना हो जिसमें हमें ये बोला गया हो कि एम्प्लॉई का जो फर्स्ट नेम है उसका सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए या यू होना चाहिए। इट मीन्स हमें वैसे एम्प्लॉई का लिस्ट चाहिए जिसका सेकंड कैरेक्टर या तो ए है या तो यू है। ओके, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर फर्स्ट नेम लाइक। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, हमें क्या करना है, सेकंड कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए या यू होना चाहिए। इट मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स हम फर्स्ट कैरेक्टर के लिए सबसे पहले अंडरस्कोर यूज करेंगे एंड सेकंड कैरेक्टर शुड यू और ए। ओके, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे यू और ए, क्योंकि हमें सेकंड पोजीशन पे क्या चाहिए कि वैसे एम्प्लॉय का लिस्ट चाहिए जिसका फर्स्ट नेम का सेकंड कैरेक्टर या तो यू हो या ए हो। और सेकंड कैरेक्टर के बाद जो थर्ड फोर्थ है वो कुछ भी हो सकता है, तो हम इसके लिए परसेंटेज साइन का यूज करेंगे। ओके, तो जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें वैसे एम्प्लॉय का लिस्ट मिल गया जिसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट नेम का सेकंड कैरेक्टर या तो यू है या तो ए है। ओके, तो ये था एग्जाम्पल। अगर हमें इस टाइप से कभी रिक्वायरमेंट हो तो हम क्वेरी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नोट साइन के लिए कि अगर हमें ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि सेकंड पोजीशन पे ए या यू नहीं हो, वैसा एम्प्लॉय चाहिए जिसका सेकंड कैरेक्टर ए या यू नहीं हो। ओके, फर्स्ट एग्जांपल था कि ए या यू हो, सेकंड कैरेक्टर है ए या यू नहीं हो। तो इसके लिए जो हम क्वेरी लिखेंगे वो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम लाइक फर्स्ट कैरेक्टर एंड हम इसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे नॉट यू ए। इसके बाद हम देंगे परसेंटेज। ओके, तो ये हमें वैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दे देगा जिसका फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो, सेकंड कैरेक्टर यू या ए नहीं हो। ओके, तो मैं ऐसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमें वैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मिल गया जिसका सेकंड कैरेक्टर यू या ए नहीं है। ओके, तो ये था कि हमें इस टाइप से अगर कभी वाइल्ड कार्ड यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं हाइफन। इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज जो बेसिकली होता है वो रेंज सिलेक्शन के लिए होता है। इट मीन्स कि हमें ये निकालना हो कि हमें वैसे एम्प्लॉय का लिस्ट चाहिए जिसका सेकंड कैरेक्टर ए से आई के बीच में हो, ए से आई के बीच में हो। तो हम इसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम लाइक अंडरस्कोर, इसके बाद हम देंगे ए एंड हाइफन आई। ओके, एंड सेकंड कैरेक्टर के बाद थर्ड कैरेक्टर कुछ भी हो। ओके, तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें वैसे एम्प्लॉय का लिस्ट मिल जाएगा जिसका सेकंड कैरेक्टर ए और आई के बीच में हो, मीन्स ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, इस टाइप से। इसे हम ये इस क्वेरी के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या लिखना होगा, हमें ऐसे लिखना होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक, जो कि लंबा प्रोसेस हो गया। तो हम उसे शॉर्ट में इस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर लाइक ऑपरेटर और वाइल्ड कार्ड्स का यूज कैसे किया जाता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो कहीं भी हम वेयर क्लोज के साथ अगर हमें पैटर्न के बेस पे रिकॉर्ड को सर्च करना हो तो हम यूज करते हैं इस टाइप से। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारे क्वेरीज, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सो डैट आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइस, थैंक यू।